वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। और सुखदेव जी कह रहे हैं अगर ये प्रश्न तुमने सबके लिए किया है तो ये प्रश्न अच्छा है, पर निज अपने लिए पूछ रहे हो तो गलत है। परीक्षित बोला श्राप मुझको लगा है 7 दिन में मरने का, तो मैं अपने लिए ही तो पूछूंगा। और आप कह रहे हैं कि सबके लिए अच्छा, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। कितनी सुंदर बात। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये प्रश्न तुम्हारे लिए उचित इसलिए नहीं है क्योंकि तुम कौन हो, ये बड़ी बात है। संसार के लोग सामान्य हैं, पर तुम कौन हो। मैं पांडवों का वंशधर, बोले नहीं, गलत उत्तर दिया तुमने। मैं पृथ्वी का एक छत्र सम्राट परीक्षित, बोले यह भी गलत उत्तर है। तो फिर मुझे क्या उत्तर देना चाहिए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं तुम वो बालक हो जिसकी मृत्यु को भगवान ने टाला था। तुम वो बालक हो जो अपनी मातृ गर्भ में प्राण त्यागने वाला था, पर ठाकुर जी ने आकर के तुमको बचाया। तुम वो बालक हो। तुम वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया है, गर्भ में भगवान का दर्शन पहले किया है। और ऐसा बालक, बात सुनो, ऐसा बालक जिसकी रक्षा स्वयं प्राणनाथ ने की हो, जिसकी रक्षा स्वयं संसारनाथ ने की हो, जगन्नाथ ने की हो, वो बालक मेरे सामने हाथ फैला के कह रहा है जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। तुम तो पहले ही मुक्त हो चुके हो क्योंकि तुम्हारी रक्षा भगवान ने की है। ठाकुर जी की एक झलक किसी पर पड़ जाए, ठाकुर जी का स्पर्श किसी को हो जाए, ठाकुर जी के भ्रमण के दायरे में, जहां ठाकुर जी भ्रमण कर रहे हो उस दायरे में अगर कोई जीव जंतु भी आ जाए उसकी भी मुक्ति हो जाती है। तुम तो वो बालक हो जिसने अपनी मातृ गर्भ में भगवान का दर्शन किया। तुम मुक्ति की कामना कैसे कर सकते हो। सीधी बात यह है परीक्षित, तुम पहले से ही मुक्त हो, तुम्हें मुक्ति की कामना नहीं करनी है। तुम्हारी मुक्ति तो होगी होगी क्योंकि तुम तो ठाकुर जी के संस्पर्श के बालक हो। इसलिए ये प्रश्न अगर तुम अपने लिए कर रहे हो तो ये उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति से कोई अभिप्राय नहीं है। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं भगवान ने मां के गर्भ में प्रवेश करके तुमको केवल इसलिए बचाया कि एक दिन तुम मुक्ति मांगो। वही मुक्ति जो पूतना को भी मिली है, वही मुक्ति जो शूर्पणखा को भी मिली है, वही मुक्ति जो कुंभकर्ण को भी मिली है, वही मुक्ति जो रावण को भी मिली है, वही मुक्ति जो कंस को भी मिली है, वही मुक्ति जो अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, सारे असुरों को यह मुक्ति मिल चुकी है, वही मुक्ति परीक्षित भी मांग रहा है। तो फिर भगवान ने तुम्हारी मां के गर्भ में तुमको बचाया क्यों। ठाकुर जी को कोई उम्मीद है तुमसे, इसलिए। एक बात बताएं बंधुओं, लगभग संसार का हर व्यक्ति अपने जीवन में एक बार तो ऐसी स्थिति से निकल के आता है जहां वो मृत्यु के बिल्कुल किनारे पे खड़ा था और वो बच जाता है। बस कैसे कृपा हो जाती है, क्या होता है, इसका मतलब क्या है। ठाकुर जी एक मौका, अवसर तो सबको देते हैं। हम सब परीक्षित हैं, हम सबको ठाकुर जी कभी ना कभी जरूर बचाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम संभलते नहीं, फिर भी संसार की क्रिया और फिर अंत में मुक्ति की कामना करते हैं। हम सबको श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं तुम्हारी रक्षा भगवान ने क्यों की थी उस दिन, इसीलिए कि तुम एक दिन मुक्ति मांगो। मान लीजिए आप नाम जापक हो, मैं कथाकार हूं, हम दोनों को मुक्ति मिल जाए और हम दोनों हाथ पकड़ करके गए वैकुंठ, और हम बड़े प्रसन्न, भाई सुनाम से अकेले तुम और मैं दोनों जा रहे हैं वैकुंठ। वैकुंठ में जैसे हम पहुंचे बोले हमको तो मुक्ति मिली, हमको तो मुक्ति मिली। वैकुंठ के द्वार खुले, भीतर प्रवेश किए, बहुत ऐसा लग रहा था हम कितने इंपॉर्टेंट हैं। और जैसे ही भीतर गए तो हमको कहां बैठा दिया गया, लीजिए आप यहां बैठ जाओ। हम जाके बैठ गए, हमने देखी हाँ भाई लंबी लाइन है यहाँ पे, देखें तुसी और किस किस को मुक्ति मिली है।
अरे ये तो अमृतसर वाले भाई साहब हैं, इनको भी मुक्ति मिली है। अरे ये तो हिसार वाले भैया, इनको भी मिल गई है। तभी क्या देखा थोड़ी दूर पे, ये 10 मुंह वाला कौन बेटा, बोले ये रावण है, इसको भी मिली है। हमने इतना नाम जप किया, हमने इतनी कथाएं सुनी, इतनी परिक्रमा करी, परिक्रमा कर करके गिरिराज जी की छोटे है गए हम, तब जाकर के हमको मुक्ति मिली। और ये राक्षस अपने 10 मुंह से गाली देता था, इसको भी मुक्ति दे दी ठाकुर जी ने। तब फिर आपको लगेगा हम में इसमें अंतर क्या है। फिर जो भजन करके हमको मिला, वो द्वेष करके इसको भी तो मिला है। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। भाव से कुभाव से कैसे भी ठाकुर जी को स्मरण करते हो, मंगल तुम्हारा होगा। मुक्ति की कामना नहीं। परीक्षित, मुक्ति तो तुमको मिली हुई है। परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा, तो फिर इन 7 दिनों का मैं क्या करूं? ये जो 7 दिन मुझे मिले, इसका मैं क्या करूं? बोले यह भी प्रश्न है कि उस ब्राह्मण बालक ने तुमको 7 दिन में मरने का ही क्यों कहा? ऐसा क्यों नहीं कहा कि अभी इसी वक्त तक्षक सर्प डस दे और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाए? उसने ऐसा क्यों कहा कि अगले 7 दिन में मृत्यु हो? यह भी तुम्हारे ऊपर कृपा है। मुक्ति के लिए 7 दिन की आवश्यकता नहीं। हमारे शास्त्र कहते हैं, जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया हो, सारे गलत काम किए जीवन में, कोई काम नहीं छोड़ा, और वो अपने अंतिम स्थिति में अंतिम श्वास ले रहा हो, और उसी समय कोई रसिक आकर के कान में एक बार बोल दे, श्री राधा, श्री कृष्ण, श्री वृंदावन, श्री गिरिराज, श्री गोवर्धन, एक नाम भी कोई बोल दे और उसके प्राण निकल रहे हों, भले ही उसने जीवन में कितने भी पाप किए हों, अंतिम काल में यदि कान में कोई भगवान नाम आ गया और उसके प्राण निकल गए, तो यहां स्पष्ट लिखा है, योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। हरि का नाम यदि अंतिम काल में कान में पड़ गया तो मुक्ति निश्चित है। फिर जीवन के सारे आपके चैप्टर क्लोज कर दिए जाएंगे। इसने गलत खाया, गलत पिया, गलत व्यवहार किया, सब खत्म। अंत में भगवान नाम सुन लिया, वैकुंठ। परीक्षित, मुक्ति के लिए 7 दिन जरूरी नहीं होते, एक क्षण बहुत है। तुमको 7 दिन मिले हैं। परीक्षित बोले, भगवान अब मैं क्या करूं, मुझे बताओ। बोले, तुम मुक्ति मत मांगो तो क्या मांगू? बोले, भक्ति मांगो। बोले, इन दोनों में अंतर क्या है? इतना सुंदर अंतर बताते हैं। मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। अब तुम्हारा उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसे और विमान आए और तुमको वैकुंठ ले जाए। तुम्हारा उद्देश्य अब यह होना चाहिए, 7 दिन बाद तक्षक सर्प आए, उससे पहले शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण आ जाएं और जीवित अवस्था में तुमको दर्शन दे दें, उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो। तुम्हारा उद्देश्य यह होना चाहिए। अपनी जीवित अवस्था में प्राण वायु भीतर है, नेत्र खुले हों, कान खुले हों, और उस क्षण ठाकुर जी दिखें, फिर प्राण त्यागें। हमारी स्थिति क्या, प्राण त्यागने के बाद भगवान से मिलना है? नहीं, जीवित अवस्था में मिलना है। और प्राण त्यागने के बाद भगवत दर्शन को मुक्ति, जीवित अवस्था में भगवत दर्शन को भक्ति। भक्ति मांगो। परीक्षित की स्थिति ऐसी हो गई, अब उनको चिंता नहीं थी मृत्यु की, अब तो चरण पकड़ लिए। बोले, मुझे मुक्ति भुक्ति कुछ नहीं चाहिए। मैं एक भाव गाता हूं, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल। हमें मुक्ति नहीं चाहिए तो अपनो जान
निहारो किशोरी राधे। निहारो किशोरी अपनो जान संभालो किशोरी राधे। अपनो जान संभालो किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे 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 किशोरी। एक बार दोहरा के गाइए। राधे। मुक्ति भुक्ति ना मांगत केवल। 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 तो फिर अपना जान संभालो किशोरी राधे। अपनो जान संवारो किशोरी राधे। इसका भाव क्या है? हमें मुक्ति नहीं चाहिए, भुक्ति नहीं चाहिए। हे श्यामाजू, केवल एक बार आप बस ये कह दियो, ये मेरो है। ये जो बैठो है ना, ये मेरो है। बस आप ये कह देना कि हम आपके हैं। और ये कहने के बाद भले ही जीवन भर हमारी ओर देखना मत, हम पर कोई कृपा मत करना, हमें छोड़ देना अकेले। हम जीवन पूरा व्यतीत केवल इसी भाव में कर लेंगे, किशोरी जी ने हमें अपनाया है। अपनो जान संभालो किशोरी राधे। अपनो जान संवारो किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी
राधे सागर हीन दीन मेरा दे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे प्रेम अगाधे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे करुणामयी प्रेम अगाधे मोहे तो भरोसा तेरो रे किशोरी मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी तेरो रे किशोरी तेरो रे किशोरी तेरो रे किशोरी राधे तेरो रे किशोरी और कोई कामना नहीं है हमारी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं श्री परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी समझा रहे हैं कि मुक्ति की कामना मत रखो, भागवत जी के प्रति तो भक्ति की कामना रखो। और केवल ये कामना रखनी है कि मृत्यु हो उससे पहले एक बार बस ठाकुर जी प्रसन्न होकर कह दें कि हाँ मैंने तू स्वीकार कर लियो, बस फिर चाहे प्राण चले जाएं।